जय हिंद दोस्तों। तो भाई एक कस्टमर ने जो है ये हमसे एक अमेरिकन डायमंड चोकर लिया, उसके साथ एक खूबसूरत हमारा एंटी टार्निश ब्रेसलेट लिया। इसको हमने प्यार से पैक किया और भी कुछ आइटम उन्होंने ऐड कराए थे। सबकी कॉस्टिंग बनी जाके 5,000 रुपये। और इसको हमने प्यार से पैक किया है, रैप किया है, स्टिकर लगाया है। सारे खर्चे मिला के हमारे करीब पैकिंग में 20 रुपये लग गए। और दिल्ली मुझे भेजना था तो हमारे लग गए 45 रुपये कुरियर चार्ज। तो 45 + 20 कितना हो गया? 65। तो कस्टमर तक गया और इसको हमने भेजा था COD पे। कस्टमर का मूड चेंज हो गया, उसने कहा यार छोड़ो, नहीं लेना हमें। और उसने क्या कहा कि भाई डिलीवरी बॉय से कि भाई इसको वापस ले जाओ, मुझे नहीं लेना। तो भाई डिलीवरी बॉय का क्या, उसने कहा ठीक है। उसने तुरंत एक रिटर्न RTO जनरेट किया, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। मुझे एक मैसेज आ गया, भाई जो आपने दिल्ली भेजा था वो हम वापस लेके आ रहे हैं। तो ये वापस हमारे पास आ गया। और इसके एवज में उन्होंने फिर से हमसे चार्ज ले लिया 65 रुपये। तो 65 दूना 170 रुपये, नहीं 60 120 130 रुपये लगभग। इतना मोटा मोटा हमारा खर्चा आया और ये प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गया। मतलब कमाया धमाया ज़ीरो और गिलास तोड़ा 12 ना, जो कि कानपुर की लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब है भाई COD पे बेचना नुकसानदायक है। मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे तो मजबूरी है COD पे बेचना, लेकिन अगर आप खुद की वेबसाइट से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से घर बैठे बेच रहे हो तो आपको COD पे बेचना मजबूरी नहीं है। लेकिन कस्टमर के बीच में एक लॉयल्टी बनाने के लिए आपको COD का ऑप्शन भी रखना पड़ता है। तो उसका एक रामबाण तरीका है, वो है पार्शियल COD। पार्शियल COD। अब ये है कि ये क्या भला है? तो देखिए, ये काम हमारी वाइफ बहुत अच्छे से करती हैं। और मैक्सिमम ऑर्डर जो उनके होते हैं वो तो कानपुर के ही होते हैं। जैसे हम कानपुर बेस्ड है, पहले बता चुके हैं भाई। हमारा मैक्सिमम जो कस्टमर बेस है, आपने हमारा मोबाइल नंबर में मैंने कस्टमर दिखाए थे, 3 से 4 हज़ार कस्टमर डेटाबेस हमारा कानपुर का है। लेकिन कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। और कभी कभी ऑर्डर तो आउट ऑफ कंट्री से भी आ जाते हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं भेजते हैं। कोई फ़ायदा नहीं भेजने का। भेज सकते हैं लेकिन इतना लोड नहीं लेना है। अब दिल्ली वालों ने बोल दिया भाई COD भेज दो, हमने भेज दिया, तो क्या नुकसान होगा आपने देख लिया। तो पार्शियल COD में फ़ायदा क्या है? दो फायदे हैं। पहला कि कस्टमर माइंडसेट चेंज करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। उसको ये लेना मजबूरी हो जाएगा कि नहीं अब हमें ये लेना ही लेना है। रिटर्न एक अलग चीज़ है भाई, वो 7 दिन बाद सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हम अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए रिटर्न उससे ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर थोड़ा कम नुकसान होगा। लेकिन अगर कस्टमर ने लेने से मना कर दिया तो ज़्यादा नुकसान होगा। ये थोड़ा अपोजिट है मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से। क्योंकि मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे RTO में चार्जेस नहीं लगते, लेकिन अगर आप खुद अपनी पर्सनल एजेंसी से भेज रहे हो तो भाई उसमें चार्जेस लगते हैं। अभी मैं बताऊंगा, पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिकॉल कर दूंगा। तो उसका तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, पार्शियल COD का सिस्टम चलाना है। कई लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, आप भी करिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कस्टमर को अगर चीज़ समझ में आई है और वो लॉयल कस्टमर है, सच में लेने वाला है, उसमें करना क्या है भाई? सिंपल सा है। कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, उसने कहा भाई COD हो सकता है, कह दो भाई हो सकता है। 5,000 का आइटम है, आप ज़्यादा नहीं 1,000 रुपये टोकन वहीं डाल दो। या 2,000 रुपये का आइटम है, आप ज़्यादा नहीं 200 रुपये टोकन मनी डाल दो। हम आपका ऑर्डर डिस्पैच करेंगे, जब डिलीवरी बॉय घर पे लेके आए उस समय आप उसको बाकी अमाउंट देना। और प्रोडक्ट खोलते हुए आप वीडियो बना लेना। प्रोडक्ट में कोई कमी हो आप वो वीडियो हमें भेज देना, हम आपको रिटर्न का सुविधा भी देंगे, जो कि मेरी वाइफ करती हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होगा पता है? चलिए आइए स्क्रीन पे लेके आते, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था, भेजने का तो भाई 42-43 रुपये लगता है, लेकिन कस्टमर ने लेने तो मना कर दिया, तो रिटर्न RTO हमारा 82 रुपये लग जाएगा, जो फालतू का चार्ज। ये तभी लोग मना करेंगे जब उनका कुछ फंसा नहीं होगा। तो पार्शियल डिलीवरी में जैसे कि मैंने बताया, आप टोकन मनी अगर आप डलवा लोगे तो ये चीज़ नहीं होगी। कस्टमर आप मतलब बीच में मना नहीं करेगा, उसको लेना ही पड़ेगा। उसको पता है कि भाई जो टोकन मनी हमने दी वो तो हमारी फंस जाएगी, तो इस केस में वो इसको वापस तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ रख लेगा। आपको फिर बाद में एक कस्टमर बेस बनाने के लिए भाई उसको पसंद नहीं आया तो हम रिटर्न ले सकते हैं। तो उस केस में आपको मात्र 62 रुपये लगेगा, फिर ये प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाएगा। तो उससे फिलहाल कम चार्ज लगेगा, कस्टमर के पास पहुंच भी जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी भेजोगे, अच्छे रेट पे भेजोगे, तो भाई कभी भी वापस
नहीं करेगा, वो टोकन मनी वही डालेगा जो सच में इंटरेस्टेड होगा। क्योंकि सीओडी का रेट भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है भेजने का, जैसे कि सरफेस का 89 रुपये है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा आइटम, अगर आपने सपोज महंगा आइटम भेजा है 5,000 तक का आइटम, कितना, 5,000 तक का आइटम या 4,000 तक का आइटम, तो हमने बताया था ना 2% ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं सीओडी पे कि भाई इतना अमाउंट वो कलेक्ट भी करेंगे कस्टमर से। तो दूसरा फ़ायदा आपका यहाँ भी हो जाएगा। सपोज 4,000 रुपये का आइटम है, कस्टमर से आपने 2,000 रुपये टोकन मनी डलवा लिए, तो अब क्या है, इनको कितना रुपये लेना है, सिर्फ 2,000 रुपये। कस्टमर से कितना लेना, सिर्फ 2,000 रुपये। क्योंकि जो अमाउंट आप यहाँ डालोगे ये अमाउंट ही ये कलेक्ट करेंगे कस्टमर से। यहाँ पे जब रेट कम होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चार्जेस कम हो जाएंगे। तो सीओडी अमाउंट मतलब जो भी ये कंपनी जो भी कलेक्ट करके आपको देगी, वो जितना कम अमाउंट होगा उतना कम चार्जेस। फिलहाल कुछ भी डाउट हो और भी तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो जितने भी हमारे रीसेलर ग्रुप में उनके लिए भी एक ट्रेनिंग हो गई, और जो हमारे सब्सक्राइबर है वो भी इस चीज़ को समझ गए होंगे कि भाई अपनी पर्सनल वेबसाइट से या इंस्टाग्राम फेसबुक बेचना है तो सीओडी का ऑप्शन आपको कैसे सेट करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।